नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला मेरे साथ हैं। सर, कांग्रेस और आप में सीटों का ये जो बंटवारे का औपचारिक ऐलान हुआ है, इसके ऐलान की जरूरत क्या इसलिए पड़ी क्योंकि महबूबा मुफ्ती जी ने भी ऐलान कर दिया कि वो 3 सीटों पर लड़ेंगे? हम चाहते थे इससे पहले ही ऐलान कर ले, लेकिन कुछ हमारी भी मजबूरियां थी। मैं श्रीनगर से आ नहीं सका। अब मौका मिला तो आ गया और हमने यहाँ पे ऐलान किया है। लेकिन जहाँ तक इसको ऑपरेशनलाइज करने की अगर हम बात करें तो इसको ग्राउंड लेवल पे हमने पहले से ही ऑपरेशनलाइज किया है। उधमपुर की सीट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर कैंपेन कर रही है। पिछले दिनों जम्मू की सीट पे रमन भल्ला साहब अपने नामांतरण पत्र भरने गए थे, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष खुद शामिल थे। तो ऑपरेशनल तो हमने इसको कर लिया है। आज इसको एक फॉर्मल अनाउंसमेंट के तौर पे किया। अब दोनों दलों ने तो ठीक है आपस में 50-50% सीटें बांट ली जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, लेकिन पीडीपी को इसमें आप लोग जगह नहीं दे पाए। इसको क्या हम माने कि ये झटका है कांग्रेस के लिए भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए और ओवरऑल इंडिया अलायंस के लिए जम्मू कश्मीर में, क्योंकि मुफ्ती मैडम हमेशा से मीटिंग्स में मौजूद रहती थी इंडिया अलायंस? मीटिंग्स में मौजूद रहना तो अपनी बात है, लेकिन सीटों पे तो हमेशा ही मुश्किल होना था, क्योंकि ये सीटें 3 जो हैं ये पहले इंडिया अलायंस के पास थी। आप किस बुनियाद पे हमसे ये सीट ले लेते? क्या कहते लेते? हम जीत के आए थे। अगर ये बीजेपी या किसी इंडिपेंडेंट पार्टी के पास ये सीटें होती तो मुमकिन है उसको छोड़ने का काम। उनका अकेले लड़ने से क्या आप लोगों के लिए चुनौती बढ़ती है? आप नतीजे देखिए, उसके बाद बात करेंगे। तो जिस तरीके से सर 370 का मुद्दा चर्चा में आया है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान में घेरा प्रधानमंत्री मोदी को और अब वो इस मसले को चुनाव में उठा रहे हैं, कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, और साथ में जिस तरीके से मुस्लिम लीग की छाप बताया जा रहा है कांग्रेस के मैनिफेस्टो को, आप इस पर क्या कोई जवाब देना चाहेंगे? इलेक्शनों में ये चलता रहता है, कुछ उनके तरफ से कुछ इस तरफ से। ये कोई नई बात नहीं है। ना ये पहला इलेक्शन है जिसमें इस तरह की बातें हो रही हैं, ना ये आखिरी इलेक्शन होगा। इलेक्शन का ब्यूगल बजते ही इस तरह की बातें होती हैं, कोई नई बात नहीं है।